टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस। ऑलरेडी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और सिंप्लीफिकेशन के टॉप 10 क्वेश्चंस करवा चुकी हूं मैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस को चेक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जैसे पहले के वीडियोस में किया था। देखते हैं आप लोगों में से कितनों को 10 ऑन 10 आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीटेट 2018 में पूछा गया था। यदि a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 1, तो a प्लस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाई b का मान याद कीजिए। हमें क्या करना है, हमें इस केस में a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 1 की वैल्यू k ले लेनी है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3k, b की वैल्यू हो जाएगी 2k और c की वैल्यू हो जाएगी k। अब हम इस सब की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा 3k प्लस 2k प्लस k। चूंकि c भी 2 से मल्टीप्लाइड है तो ये भी 2k हो जाएगा डिवाइडेड बाई b मतलब 2k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7k बाई 2k। यहाँ के कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3.5। मतलब हमारा आंसर है बी 3.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि px इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 में x प्लस 2 एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या होता है कि अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गया। दूसरा क्या दिया हुआ है कि x -2 से विभाजित करने पर शेष फल 4 प्राप्त होता है। मतलब अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 4 मिलेगा। तो a और b का मान याद कीजिए, तो हम वही करेंगे, x की वैल्यू पहले -2 रखेंगे और ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू फिर 0 हो जाएगा। उसी तरह x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हम रखते हैं x की वैल्यू -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 क्यूब a प्लस -2 स्क्वायर बी -2 -6 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या होगा, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 मतलब -8a प्लस 4b -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम x की जगह पे 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस 4b प्लस 2 माइनस 6। 2 - 6 का वैल्यू कितना आया है, रिमाइंडर हमारा 4 आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 8a प्लस 4b। इस 4 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये -4 हो जाएगा। 6 - 4 मतलब -10 प्लस 2 -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें देखिए 2 इक्वेशन मिल गया। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 8a कट जाएगा, 4b प्लस 4b 8b आएगा और यहाँ पे -16 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 8b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई 2। अभी देखिए इसमें b की वैल्यू 2 सिर्फ सेकंड में ही दिया गया है तो यही एक आंसर होगा, बाकी तो नहीं होंगे। पर फिर भी हम एक बार चेक करेंगे, b की वैल्यू 2 हम किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -8a प्लस b की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 8 -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 8 कट जाएगा तो a की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर b है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड क्या है। तो इसमें फैक्टर पूछ रहा है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर हम x की जगह पे बैठाएंगे ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर आएगा। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर x माइनस 1 हम लेते हैं तो x की वैल्यू 1 बैठानी पड़ेगी। x की वैल्यू 1 बैठाए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 6 12 और 12 माइनस 12 0। तो x माइनस 1 तो ये फैक्टर है। ठीक, अब हम x की वैल्यू 2 बैठाते हैं तो यहाँ पे 2 वैल्यू बैठेगी। 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 6 जा 24 प्लस 11 2 जा 22
-6। ये वैल्यू कितनी आती है? तो 22 प्लस 8 जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। 30 माइनस 24 माइनस 6, अगेन इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो x माइनस 2 भी एक फैक्टर है, तो दो तो हमें मिल गया, x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस 2 फैक्टर है। ये आंसर तो नहीं होगा। अब हम x माइनस 3 चेक कर लेते हैं। x माइनस 3 चेक करने के लिए हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 3 रखनी पड़ेगी। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 3 ज़ा 9 और 9 6 ज़ा 54 प्लस 11 3 ज़ा 33 माइनस 6। अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो ये कितना आता है? 7 प्लस 3 10, 1 3 4 5 60 और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें इसकी भी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x माइनस 3 भी एक फैक्टर है। तो हमारा हमको आंसर मिल गया, ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। मतलब x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 ये पूरे इक्वेशन का फैक्टर होगा। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी दूसरा क्वेश्चन है, ये यूपीटेट 2018 में पूछा गया था पेपर 2 में। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू एंड p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू। अच्छा देखिए, अभी आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो उसके दो रूट्स होते हैं। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots, product of roots is equal to 0। ठीक है, तो अब हम यही सीक्वेंस फॉलो करके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, जहां पे x के साथ सम ऑफ रूट्स रहता है और बिना वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहता है। तो हम थोड़ा स्पेस के लिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना है? p माइनस क्यू, p प्लस क्यू प्लस p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू इंटू एक्स। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब रूट्स इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए, ये तो तुरंत माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमें 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू को हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और ये तो हमारा 1 आ गया था। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये हो जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2pq, ये 2pq कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम पूरे इक्वेशन में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन ऑब्वियसली पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, जो हमें लास्ट इक्वेशन में आया था, प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस टू एक्स माइनस 9। देखिए, इसका एक शॉर्टकट मेथड है। कभी भी कोई भी इक्वेशन अगर x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस
a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखिए ये जो है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो आपको ये पता है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक पैराबोला बनता है। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू 0 रहती है तो जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ खुलता है और हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलती है। ठीक, इन द रिवर्स केस अगर a की वैल्यू 0 है तो ये जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, और हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इस केस में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब ये तो श्योर है, चूंकि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ये तो श्योर है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें a पॉजिटिव। ठीक है, ओके, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। लेकिन हम मिनिमम वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला है माइनस a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह हम 2 रखेंगे, b की जगह हम 9 रखेंगे, बाई टू का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 9 मतलब -7/2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा -49/4। तो ये डी हमारा सही आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, तो m का मान क्या होगा? इसमें क्या दिया हुआ है? a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ठीक है, अगर ये चीज ऐसे दी रहती है तो इसका मतलब होता है a टू द पावर mn मतलब m इंटू n इज इक्वल टू a टू द पावर m टू द पावर n। अगर बेस सेम है तो हम इसको और इसको बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो mn जो होगा वो m टू द पावर n के बराबर होगा। अब हम यहाँ n की वैल्यू m n की वैल्यू क्या हो जाएगी? m टू द पावर n बाई m। चूंकि यहाँ पे बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं m टू द पावर n माइनस 1। अब हमको यहाँ पे निकालनी किस लिए? m की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों साइड n माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। n टू द पावर 1 बाई n माइनस 1, ये जो है m n माइनस 1 बाई n माइनस 1, ये कट जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? n टू द पावर 1 बाई n माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यूपीटेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 3 टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2x इंटू 3 माइनस 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या एक काम करते हैं, ये जो 3 टू द पावर x है ना, इसको हम y मान लेते हैं कि लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो अब हम सब जगह 3 टू द पावर x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर x की जगह पे y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 y माइनस 3 3 जा 9। ठीक, अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। 3 स्क्वायर माइनस 28y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको पता है आपको दो ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9 इंटू 3 27 आए और जिसको जोड़ने या घटाने पे -28 आए। तो वो नंबर्स क्या होंगे? वो हो जाएंगे 27 और 1। तो हम इसको अब वैसे लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 27y माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 अगर y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 9, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो भी ये भी हो जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब 3y माइनस 1
बाई y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसमें y की वैल्यू 2 आ गई। क्या क्या वैल्यू आ गई? 1/3 और 9। अब हम इसमें y की वैल्यू 9 रखते हैं। 9 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो x की वैल्यू क्या होगी अगर बेस सेम है? तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो बाकी तो आंसर है नहीं, क्योंकि a में 2 नहीं है, b में 2 नहीं है, c में 2 नहीं है, d ही आंसर होगा। पर हम दूसरे वैल्यू से भी इसको चेक कर लेते हैं। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3 भी होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -1, मतलब x की वैल्यू -1 होगी। तो या तो x की वैल्यू 2 होगी या तो x की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है, ये यूपीटेट 2019 का क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, तो x डिवाइडेड बाई x माइनस जेड प्लस z डिवाइडेड बाई y माइनस जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस z। एक z इधर ले आते हैं, तो x माइनस जेड की वैल्यू हमें निकल गई। क्या हो जाएगी? z माइनस वाई। अब हम इसी वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, x बाई एक्स माइनस जेड। यहाँ y माइनस जेड है ना, तो हमें x माइनस जेड की वैल्यू z माइनस वाई आई थी, तो हम इसको z माइनस वाई करते हैं। z माइनस वाई करने के लिए एक माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस वाई। x बाई एक्स माइनस जेड। अब हम z माइनस वाई की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड। तो हम x माइनस जेड कॉमन लेंगे दोनों में, तो ऊपर भी आ जा रहा है x माइनस जेड, ये कट जाएगा दोनों, तो हमारी आंसर आ जाएगी 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 14 है, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक बहुत इजी टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, मतलब इन चारों वैल्यू में से 3 की वैल्यू एक जैसी आएगी। ठीक है, तो देखो, ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। हम बाकी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम 18√6 की वैल्यू निकालें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 6 बाई √6। ठीक, ये रूट सिक्स से कट जाएगा, तो √6 वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 3√6। तो हमारा पहला और दूसरा तो टैली कर गया। अब थर्ड की वैल्यू निकालते हैं, 9√2 बाई √3। इसको हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, √2 बाई √3। अब ये इससे कटेगा, तो यहाँ पे भी √3 आ जाएगा, तो इसको 3 और ये दोनों रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3√6 आ जाएगा। मतलब हमारा ए, बी और सी तीनों का वैल्यू सेम है, तो हमने विकल्प में से आंसर निकाल लिया। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 टू द पावर -1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इसमें x की वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस √3। अगर हम ऊपर नीचे दोनों 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस √3, और आपको पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस √3, और यहाँ 2 2 ज़ा 4 -3 मतलब 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें निकल गई। 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू 2 माइनस √3 टू द पावर -1 है, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 माइनस √3। अब हम एक काम करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। x प्लस 1 बाई एक्स कितना होगा? 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। रूट रूट कट जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 4। अभी देखिए, अब हमको एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब की भी वैल्यू निकालनी है, तभी हमें इस इक्वेशन का वैल्यू निकलेगा। तो हम दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x माइनस 1। ये हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड हम फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 4x माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने 4x माइनस 1 रखना है। 4x माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये 16x माइनस एक्स मतलब 15x माइनस 4, ये हमें आ गई एक्स क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमें एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अगर हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें ये जो टोटल इक्वेशन का आंसर पूछा है, हमें इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स क्यूब की जगह पे हम रखेंगे 15x माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 4x माइनस 1 माइनस 7x प्लस 5। ये हो जाएगा 15x माइनस 4 माइनस 8x प्लस 2 माइनस 7x प्लस 5। ये 8x माइनस 7x 15x ये कट जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 4 हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3। ठीक है, तो कमेंट में बताइए आपको 10 में से कितने मार्क्स आए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से टॉप 10 सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।